एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 3 अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जिन तीनों कंपनी में जो है ना, हमको यहाँ पर अभी रिसेंट ईयर में ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और यहाँ पर मेरा कहने का सेल्स ग्रोथ से कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करने वाले हैं। और इन तीनों कंपनीज़ में जो है ना, आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है, वो आपको 500% से भी ज़्यादा है। और इन 3 में से 2 कंपनीज़ तो ऐसी है जिनका सेल्स ग्रोथ जो है, वो आपको 1000% से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनीज़ होने वाली है और तीनों कंपनी अलग-अलग सेक्टर से बिलॉन्ग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर ये होने वाला है, तो उसको भी यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 3 कंपनी जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तीनों के तीनों जो है ना, यहाँ पर आपको स्मॉल कैप होने वाला है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी किसी भी तरह का तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से कोई भी बाय, सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो कंपनी है वो रेलवे के लिए आपको मेनली काम करती है। और रेलवेज के लिए जो है ना, आपको सेफ्टी सिस्टम के ऊपर में कंपनी का वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करने का। और रेलवे सेफ्टी सिस्टम से कहने का मतलब, क्लियरली मेरा मतलब है कि कंपनी जो है ना, आपको रेलवे कवच सिस्टम के ऊपर में काम करती है। और अगर आप इंडिया में रेलवे कवच सिस्टम के अगर बारे में अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कवर सिस्टम पे काम कर रही है। एचबीएल इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज है, पर इसमें कवच में जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, उसमें आपको कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम का नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग है इस कंपनी का ऑर्डर बुक। कंपनी को बहुत जबरदस्त ऑर्डर जो है बैक टू बैक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी में। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, कि ये कंपनी आपको टीसीएएस, जिसको कवच सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसके हम टीसीएएस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ट्रेन आपको कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिस पर कंपनी आपको मेनली वर्क कर रही है। और अगर मैं इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 1897 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। बहुत छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो ओवर वैल्यू स्टॉक है। 37.9 आपको स्टॉक का पी देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी 30.8 है। वहीं अगर आप आरओई देखेंगे तो इंप्रेसिव है, 37.8% का आरओई है। वहीं जो आरओसी है वो आपको 23.8% देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी अगर मैं डेट की बात करूं, तो 40 करोड़ का कंपनी के ऊपर में डेट है। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, वो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मतलब प्रमोटर के पास में बहुत कम होल्डिंग है। ओनली 29% की होल्डिंग प्रमोटर के पास में है। और उसमें से भी जो है ना, 8% के आसपास जो है वो प्लेज में हमको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये है कि मार्जिन कंपनी के इंप्रेसिव है 21%। बाकी जो मैंने बोला था, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे, तो जबरदस्त सेल्स ग्रोथ है। 868% का जो है ना, कंपनी ने यहाँ पर आपको सेल्स ग्रोथ दिखाया है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे, तो 289% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। बाकी अगर मैं आपको डायरेक्ट कंपनी के नंबर्स की तरफ लेके चलूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से, यानी कि अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का भी अगर आप नंबर देखेंगे ना, तो कंपनी में आपको कहीं पर भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 10 टू 20 करोड़ के बीच में मैक्सिमम टाइम कंपनी का रेवेन्यू रहा है। बीच बीच में 2-3 साल तो कंपनी ने आपको 10 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू जनरेट किया। पर अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे, तो 20 करोड़ का रेवेन्यू था। और इस साल कंपनी का रेवेन्यू जो है, वो डायरेक्ट आपको बढ़ करके 190 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब अगर आप परसेंटेज में देखेंगे, तो 850% से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर हमको शो किया है। और अगर आप यहाँ पर टाइम्स में देखेंगे, तो 20 से बढ़ करके डायरेक्ट आपको 190 करोड़, यानी कि 9.5 टाइम्स का जो है ना, कंपनी के रेवेन्यू में वो हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पास्ट में कर्निक्स माइक्रो सिस्टम अगर आप देखेंगे, तो हमेशा से ये कंपनी आपको लॉस में थी। लॉस में रहने का पीछे का रीजन ये है कि कंपनी हमेशा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में है। कंपनी का रेवेन्यू आपको कम रहता था, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा रहता था। इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से कंपनी आपको लॉस में रहती थी। ठीक है। काफी टाइम तक कंपनी आपको लॉस में भी रही है। और इस बार आपको क्या हुआ, इस बार कंपनी 22% का पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। इसकी वजह से कंपनी जो है 41 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया। बाकी नेट प्रॉफिट, अगर आप इंटरेस्ट, टैक्स, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद अगर आप नेट प्रॉफिट पर आएंगे, तो ये आपको 27 करोड़ से बढ़ करके 50 करोड़ पर आ चुका है। 27 करोड़ जो है वो आपको नेगेटिव में है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारी इस लिस्ट में पहली कंपनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है मार्सन्स लिमिटेड। मार्सन्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, तो 1976 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काफी पुरानी कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का है। ट्रांसफार्मर की कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है।
बहुत बड़े स्केल पर कंपनी का बिजनेस है और इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3606 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है, 128 आपको स्टॉक का पी है। वहीं जो इंडस्ट्री पी है वो 43.3 है। वहीं अगर मैं आरओई की बात करूं तो इंप्रेसिव है 41.1%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो वो काफी शानदार है 38% का। प्रमोटर की होल्डिंग आपको 53% है, तो डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग है। सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी हो, कंपनी के ऊपर में डेट ना हो, तो ये और भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं ओनली 0.02 देखने को मिलेगा। मार्जिन वगैरह जो है ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसेंट मार्जिन है, एक अच्छा मार्जिन है। अब अगर मैं आपको कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जबरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। सेल्स में 2500% का ग्रोथ है और वहीं प्रॉफिट में जो है ना 4356% का जो है कंपनी ने यहाँ पर हमको ग्रोथ शो किया है। और अगर मैं आपको कंपनी के डायरेक्ट नंबर्स की तरफ लेके चलूं तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि एक समय था जब कंपनी 100 करोड़ और 103 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती थी। फिर उसके बाद काफी लंबे समय तक कंपनी के ऑपरेशंस बंद रहे हैं। उसके बाद कंपनी ने स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं 5 करोड़ 6 करोड़ से बढ़ते बढ़ते कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट हमको 168 करोड़ जाते हुए देखने को मिला। मतलब कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ जो है यहाँ पर आपको अपने सेल्स में, अपने रेवेन्यू में यहाँ पर हमको शो किया है, जो कि काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है। और उसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी के जो मार्जिन है, जो कि एक समय पर 1%, 23%, 18% था, वो अभी आपको 15% पर आ चुका है। और क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू में इतना ज्यादा ग्रोथ आपको दिखा दिया है ना, इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो आपको 1 करोड़ से बढ़कर के 28 करोड़ पर आ चुका है। तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। बाकी कंपनी को रिसेंट टाइम में एक शानदार ऑर्डर वगैरह भी मिला है। अगर आप देखेंगे तो मार्सन्स को जो है 52 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यहाँ पर आपको 9.49 करोड़ यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं 10 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था 42 करोड़ का, यहाँ पर आपको ऑर्डर हमको देखने को मिला। तो बैक टू बैक कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मार्सन्स के केस में। अब चलिए लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। वेबसॉल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है इसका बिजनेस क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स एंड रिलेटेड मॉड्यूल्स इन इंडिया, ये कंपनी का बिजनेस है। यानी कि कंपनी आप एक तरह से बोल सकते हैं कि सोलर मॉड्यूल और उसके साथ साथ में कंपनी जो है सोलर सेल्स की जो है ना बड़े स्केल पर कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और अगर मैं पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी की बात करूं तो आने वाले 2030 तक में इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 280 गीगावाट जो है ना ये नंबर को अचीव करना है। और अभी करंटली इंडिया की जो कैपेसिटी है वो हमको 108 और 110 गीगावाट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बहुत लंबा ग्रोथ पोटेंशियल अभी सेक्टर में है, बहुत ज्यादा अभी काम जो है इस सेक्टर में भी होना बाकी है। तो इस वजह से ये कंपनीज आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कंपनी सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब अगर मैं आपको वेबसॉल के केस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। और इसका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज है कि अंडर वैल्यू ये स्टॉक है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। स्टॉक का जो पी है वो काफी लो है। आरओई इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 80%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये 60% आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत वीक है। मतलब प्रमोटर के पास में ओनली 27% की होल्डिंग है और प्लेज परसेंटेज जो है वो आपको 92% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी डेट भी कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है। डेट टू इक्विटी 0.55 आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज जो है ना वेबसॉल के केस में, जो इसके वैल्यूएशन आरओई एंड आरओसी के बाद में कंपनी के ग्रोथ के बाद जो निकल के आ रहा है वो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब कंपनी अपने पूरे इंडस्ट्री में जो है ना मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लीडिंग कंपनी है। मतलब कितना मार्जिन जो है किसी भी कंपनी के केस में हमको देखने को नहीं मिलता है। 44% का जो है स्ट्रॉन्ग मार्जिन है यहाँ पर। और अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट पर ग्रोथ देखेंगे तो वो भी जबरदस्त है। कंपनी ने 2000% से ज्यादा का सेल्स में ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट में कंपनी का जो ग्रोथ है वो 1700% से ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं आपको ईयरली नंबर के ऊपर में यहाँ पर मैं आपको लेके चलूं तो अगर आप देखेंगे तो एक समय पे कंपनी जो है 350 करोड़ 300 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती थी। उसके बाद कंपनी के नंबर्स आपको बहुत खराब देखने को मिले। रीजन क्या था कि कंपनी आपको प्लांट रिनोवेशन के ऊपर में कंपनी काम कर रही थी। मतलब जो कंपनी की पहले जो कैपेसिटी थी आपको 350 मेगावाट की कैपेसिटी थी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो थी उसको कंपनी ने बढ़ा करके 600 मेगावाट तक कंपनी आपको लेकर के आ चुकी है। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। प्लांट रिनोवेशन में था, इस वजह से बीच में जो है ना आपको कंपनी के नंबर्स बहुत खराब देखने को मिल रहे थे। पर जब कंपनी ने फुल फ्लेज अपना ऑपरेशन चालू किया उसके बाद कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ करके 575 करोड़ हमको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू में जो है जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमने देखा है। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि एक समय पर जब कंपनी का रेवेन्यू जो है 350 करोड़ था उस समय भी कंपनी का जो मार्जिन थे वो बिल्कुल सिंगल डिजिट में था। मतलब 1%, 3%, 5% ऐसे मार्जिन थे, जो कि
अभी बढ़ करके डायरेक्ट 44% पर पहुंच चुका है। तो मार्जिन पर कंपनी ने जो है जबरदस्त वर्क किया है और इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कि एक समय पर हमेशा कंपनी या तो लॉस में रहती थी या कभी प्रॉफिट में कंपनी अगर रही भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल आपको यहाँ पर रहा नहीं है। एक ही बार आपको 50 करोड़ का प्रॉफिट है, नहीं तो उससे ज़्यादा कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया और ये जो 50 करोड़ का प्रॉफिट है ना, उसमें भी जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर है, वो अदर इनकम की वजह से आया है। 60 करोड़ अदर इनकम है, इस वजह से नेट प्रॉफिट 49 करोड़ है। बाकी लास्ट ईयर कंपनी ने 155 करोड़ का जो है ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने जनरेट किया है। तो ये 3 कंपनी यहाँ पर निकल के आ रही थी। आई होप आपको तीनों कंपनी जो है पसंद आई होगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर आप विज़िट एक बार ज़रूर करिए और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी किसी तरह का तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर